भैया यार मत रो ना। ओ दादी उठ जा, जुकाम लेगी। दादी को बुखार आ गया है और दादी के लिए मैं दवाई लाऊंगा। पछाड़ में लगी क्या बाबा में घूम है गोलू में उदास इसलिए हो रही कि मधुली और काजल और छोटी बछड़ी के लिए क्या घास ला है इंद्रदेव। मेरी नहीं तो कम से कम मेरी माँ की तो सुन ले। कल आपने जो शायरी गाई ना, कसम से उससे हर कोई इमोशनल हो रहा है भाई। लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गए। चल कोई बात नहीं, उसी बहाने अपने मायके में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। 60 साल की उम्र में भाईजी में क्या गर्मी चढ़ी हुई देखो है भाईजी। चुपचाप घर जाओ। हाँ तो चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। तो देखिए मौसम की बात किया है तो रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है और पूरा आसमान पैक है भाई। और बारिश इतनी भयंकर हो रही कि क्या ही बोलूं। मतलब आज तो भाई बारिश पूरा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ठीक यहाँ से हमारे गाँव की जो नदी है यानी कि जो जरकूल नदी है वो देखिए जी कितनी भयंकर उफान पे चल रही है। अब देखिए जी ठीक सामने पे एक तार पे बहुत भयंकर करंट आ रहा है। एक्चुअली उसके पीछे एक पेड़ है तो मुझे लग रहा है उस पेड़ की टहनी उस पे लग रही है, क्योंकि आज बारिश भी भयंकर हो रही है तो इस वजह से वहाँ पे बार बार स्पार्क हो रहा है। वहाँ भी देखो कितना भयंकर आ रहा है वहाँ से। भाई साहब, ओ भाई साहब, सामने वाले तार पे देखो कितना भयंकर करंट आ रहा है भाई। पूरी आग लग रही है उसमें बारिश के कारण। भाई साहब ऐसा लग रहा है किसी ने वहाँ पे आग जला रखी। लेकिन दरअसल ये जो आग है ये आग नहीं है, ये हो रहा है उस तार पे ब्लास्ट। ओ भाई साहब, ये सारा बारिश के कारण हो रहा भाई। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो ऐसा लग रहा भाई। भाई साहब क्या भाई, ओ भाई साहब। और यहाँ की बात किया तो माँ जी भी आज बिल्कुल उदास हो रखी है। उदास इसलिए हो रखी कि मधुली और काजल और छोटी बछड़ी के लिए क्या घास लाना, जब ऐसे मौसम में बाहर जा ही नहीं जा सकता इंसान। हाँ तो माँ बोल रही कल से लगा है कंटिन्यू बारिश डालने पे। इंद्रदेव है तो क्या बोलना चाहोगे आप इंद्रदेव को? ये सब बोलना चाहिए कि विद्रोह हो जाए, घास काटेगा। हाँ यानी कि माँ का बोलने का मतलब है कि इंद्रदेव से एक विनती है कि आसमान साफ कर दे आप। हैं पक्का? तो है इंद्रदेव, मेरी नहीं तो कम से कम मेरी माँ की तो सुन ले। नहीं तो माँ को बहुत टेंशन हो रही भाई। खाना भी नहीं खा रही। नहीं मन ही नहीं कर रहा माँ जी का, क्योंकि जब तक माँ की मधुली काजल और साथ में छोटी बछड़ी ने नहीं खाया तब तक माँ भी नहीं खाएगी। नहीं खाएगी भाई, नहीं खाएगी, हमें पता है। देखिए जी बारिश से हम ही नहीं, ठीक सामने देखो ये जो सोलर प्लेट है उस प्लेट के नीचे देखो भाई 4 जो मैना चिड़िया है वो वहाँ पर बैठ रखी है। तो इसको हमारी लोकल भाषा में हम हंटियाण बोलते हैं, कहीं कहीं इसको शटुला भी बोलते हैं। और वैसा बारिश इतनी खतरनाक हुई कि आज 1-2 जगह रोड भी टूट गई। यानी कि हमारे गाँव से जो ऋषिकेश के लिए गाड़ी जाती है वो गाड़ियां फिर वापस आ रही है आधे रास्ते से। यानी कि डोबरा चाटी जो पुल है उसके आसपास कहीं पर सड़क बहुत भयंकर टूट गई है। तो आज फौजी भाई यानी कि संतू की दीदी भी जा रही थी वापस यहाँ से अपनी ड्यूटी के लिए चंबा, लेकिन वो भी आधे रास्ते से वापस आ गई है। भाई साहब डर तो मुझे इस नदी को देख के लग रहा है, जब जरकूल नदी अपने खतरनाक विकराल रूप में आती है ना तो वैसा बहुत सारे खेत बहा के भी ले जाती है। और इस नदी का एक रिकॉर्ड है कि हर साल आती है और कुछ न कुछ तबाही करके जाती है भाई। अब कल देखिए कल रात तो 1:30 बजे लाइट चले गई थी और वो तो अच्छा हुआ कि कल मैंने टाइम से वीडियो अपलोड कर दी, क्योंकि 9 बजे के बाद टावर भी गायब हो गया था। और वाईफाई तो खैर शनिदेव है, वो तो कभी भी गायब हो सकता है। और साथ में क्या हुआ कि कल पूरे गांव में लाइट ही नहीं थी भाई। कल हमारे इस एरिया में लोग बिना नेटवर्क के और बिना लाइट के रहे। चलो मेरे यहाँ तो खैर इन्वर्टर था, लेकिन क्या करता मैं इन्वर्टर का भी, क्योंकि ऊपर से तो टावर ही नहीं आ रहा था। लेकिन यह है कि कल तब जाके 9:30 बजे रात को लाइट आई। दिन भर कोई किसी को कॉल नहीं कर पाया। जैसे 9 बजे लाइट आई उसके आधे घंटे बाद फिर टावर ने काम करना शुरू किया। फिर जैसे मोबाइल खोला उसमें इतनी सारी मिस कॉल, बहुत सारे लोगों की मिस कॉल थी। अंकिता की थी, पिताजी की थी। अब होता है ना हर कोई डर रहा है। अब पिताजी ने सोचा हो कि आजकल बारिश हो रही, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि पहाड़ों में आजकल इस मौसम में बहुत ज्यादा अनहोनी हो रही है। और हमारे घर की लक्ष्मी यहाँ पर। हेलो का हाल बा? बढ़िया बा। कल आपने जो शायरी गाई ना, कसम से उससे हर कोई इमोशनल हो रहा है भाई। हैं खासकर वो माताएं जिनके घर में लड़की है, उनको पता है कि हमारी लड़की ने में कुछ समय बाद विदा होना है घर से। हैं वो तो है। बढ़िया की बोलो। ए पापा ये तो कल से इमोशनल वाले सीन में चल रही भाई। माँ जी इसने कल बोला भगवान तूने ऐसी क्या रीत बनाई कि एक दिन में लड़की हो ही जाती है पराई। है क्या बोलना चाहोगे आप इस लाइन पे? सच बोला उसने। सच बोला? इसने नहीं बोला, किसी ने लिखा हुआ था वो शायरी, इसने पढ़ी हो। हाँ तब बोला, सही बोला है। ए माँ अपने घर की आज भी आती तेरे को अब? नहीं है। अच्छा माँ जी तेरी उम्र कितनी है अभी?
बहुत बाबा बहुत है, बस पता नहीं पर बहुत है नहीं। बहुत बाबा माँ ने अपनी जिंदगी में इतना काम किया कि माँ को अपनी उम्र भी याद नहीं भाई। और ये देखो भाई, ये है वो शख्स जो सुबह यहाँ से चले गए थे चंबा के लिए, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गए। आबू क्या हाल है? खुश रहो खुश रहो। सुन, कहाँ सड़क टूट रही है? चल कोई बात नहीं, उसी बहाने अपने मायके में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। क्यों? तो पूजा जा रही थी आज चंबा, क्योंकि इसकी कल से ड्यूटी थी। लेकिन चल कोई बात नहीं, अगर कोई अधिकारी देख रहा तो इसको 2-3 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा दे दो भाई। रोड ब्लॉक है भाई, सही बात है। ये दोनों सुबह माँ जी से मिल के गए यहाँ से, लेकिन चलो 2-4 दिन अपने घर रहो, यहाँ मस्त करिए। हेलो, जब तू नौकर लगेगी ना तू भी आना ऐसी, ठीक है? चाहे मुझे सड़क तुड़वानी पड़े कहीं। हाँ तू नौकर तो लग जाए पहले। माँ जी अंदर अंदर बारिश हो रही भाई साहब। और 60 साल की उम्र में भाई जी में क्या गर्मी चढ़ी हुई देखो। भाई जी देखो, उम्र है, हड्डी बार बार ठीक नहीं होगी। घर जाओ आराम से भाई जी, चुपचाप घर जाओ। हाँ, तो भाई जी गए थे अपनी नातड़ी को लेने आज रास्ते तक। दरअसल भाई जी हैं संतू के पिताश्री, और जो अभी पूजा जा रही थी उनके भी पिताजी। तो होता है ना कि एक नाना अपनी नातड़ी को लेने जा रहा था ऊपर रास्ते तक, और बाकी हमारे घर का सोंदू राम मस्त करके सो रखा भाई। इसको पता है कि आजकल कोई काम न धाम, सो जाओ। हेलो, हाँ हाँ, नई पोजीशन में सो गया आज। चल बढ़िया। अरे भाई साहब क्या हाल है? ठीक है? तो बाहर तो तबाही हो रही है भाई, तुम इसके नीचे सो जाओ आराम से, ठीक है? कोनो दिक्कत ना है। और चलो भाई, अच्छी बात है, मेरी माँ ने यहाँ चरपाई पकड़ ली। माँ जी मुझे लग रहा अब नहीं जाएगी तुझ घास के लिए। नहीं नहीं जाएगी। माँ जी को कंबल देते बढ़िया करके। अंदर इधर इधर इधर, जल्दी जल्दी आ। माँ जी को मैं कंबल दे देता हूँ। नहीं माँ जी नहीं जाना ऐसी बारिश में, बोलते ना औंधा जरा और लगदा लड़ा, कभी नहीं जाना चाहे। तो दोस्तों मैं माँ जी को कंबल दे देता हूँ, नहीं तो मेरी माँ यहाँ से कभी भी कल्टी मार सकती है, कोई भरोसा नहीं मेरी माँ का। ले माँ, मैं चाहता हूँ माँ जी को नींद पड़ जाए बढ़िया आधे घंटे में। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे देखो देखो, ले ले ले, रुक जा, सो जा सो जा, आराम सो जा, ले सो जा, बढ़िया नहीं सोया, सो जा सो जा, ठीक है? एक नींद निकाल, बढ़िया आवाज नींद निकाल, मेरी बात मान। अब मुझे पता है अगर मैं इधर उधर जाऊंगा माँ जी टस खिसक जाएगी यहाँ से। माँ बोली भैंस को क्या देना है मैंने? अरे भाई होगा कुछ तो होगा वहाँ, नहीं वो तो उसने रोटी बनाता हूँ मैं। चल ठीक है, सो जाता मैं। गुड नाइट माँ जी। हाँ भाई साहब, आज तो बारिश ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई। बेचारी ये जो पक्षियाँ हैं इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखिए बहुत ज़्यादा बारिश लगने से क्या होता है, जो पक्षियाँ होती है उनके पंख भीग जाते हैं तो वो प्रॉपर ढंग से उड़ नहीं पाते हैं भाई, इससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए वो किसी छत के नीचे बैठ जाते हैं। अब देखिए जी, ये वाली जरकोल नदी तो उफान पे चली रही है, और ठीक सामने देखो भाई, वहाँ जो ठीक सामने वाली नदी है जिसने पिछले साल बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, वो देखो वो भी बहुत भयंकर उफान पे चल रही है। और यहाँ की बात किया है तो अनीता के बाल भी बहुत भयंकर उफान पे चल रहे हैं। ये क्या तूने ऐसे बिखेर रखे बाल? नहाने की तैयारी हो। अच्छा नहा रही है, चल चल नहा ना सवास। अब देखो भाई, मैंने तो माँ को कंबल दे दिया था, लेकिन मेरी माँ को कंबल हजम नहीं हुआ। माँ तो उठ गए फिर? रोटी खाते घास के लिए जाते। माँ जी बोल रही भाई रोटी खाती हूँ सीधे घास के लिए जाती हूँ, मतलब आराम नहीं करेगी? आराम कर। माँ बोल रही आराम तभी होगा जब घास ला दूंगी। है क्या होगा मेरी माँ, तेरा कसम से तूने अपना पूरा जीवन घास पे लगा दिया। अब देखिए जी, जो कुछ दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है उस वजह से पूरी जगह सेवाली सेवाल जम गया भाई। ठीक हमारे घर के पीछे की साइड यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ तो बेहाल हो रखा भाई यार, कि यहाँ पे जो चलेगा वो एकदम फिसल जाएगा भाई। और छत के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पे भी सारी जगह सेवाली सेवाल जमा हुआ है। इस बारिश से हर कोई इतना परेशान हो गया कि हर कोई चाह रहा है कि अब बारिश ना हो, सूर्यदेव दर्शन दे दें। ठीक सामने वाली सोलर प्लेट पे देखो कितने सारे सेंटुले बैठ रखे हैं, और जब वो उड़ रहे हैं तो एक साथ ग्रुप में उड़ रहे हैं। अब देखिए जी, बारिश से दिक्कत तो हो रही है, लेकिन भाई साहब बारिश के बाद जो ये नज़ारे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी औसम दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी पर जो फॉग दिखाई दे रहा है, ठीक सामने देखो उस वाली पहाड़ी पर जो फॉग दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा मानो किसी ने एक चित्रकारी कर रखी हो। हालांकि पहाड़ों का जो श्रृंगार है वो इसी मौसम में दिखाई देता है। बस इस मौसम में थोड़ा डर भी रहता है लैंडस्लाइड का, बाढ़ का। और साथ में अनीता ने भी भाई स्नान कर लिया। हेलो, शुभ स्नान, शुभ स्नान। और माँ जी अच्छी बात है, मेरी माँ टिकी हुई है। हाँ एक्चुअली अभी जो बाजरी भाई साहब है वो हमारे घर में आएंगे, ढोल बजाएंगे, क्योंकि आज है घृत संग्राम। तो आज के दिन हर घर में जो बाजरी होते हैं वो ढोल बजाते हैं। उससे क्या होता है कि जो त्योहार है वो खुल जाते हैं, यानी कि जो सावन है वो चले गया। अब देखिए आज जो दिन है वो है घृत संक्रांति का,
यानी कि कहीं कहीं इसको घृत संक्रांति बोलते हैं, लेकिन हमारी लोकल भाषा में हम इसको ट्यक्टा बोलते हैं। यानी कि आज के दिन क्या होता है कि जितनी भी नई सब्जी होती है, फल होते हैं, उन सबको पितरों के लिए छत के ऊपर रात को रखा जाता है। और ये मान्यता होती है कि रात को पितर आते हैं और उनको चख के चले जाते हैं। चलिए जी, बाजरी भाई साहब ने हमारे घर में भी संग्राम बजा दी है। बाकी माँ ने भी सबका पिठाई लगाकर स्वागत किया। ये हमारे पहाड़ों की पुरानी संस्कृति है जो आज भी कहीं कहीं बची हुई है। बाकी माँ की तैयारी तो अब सीधे हो गई घास के लिए जाने के लिए है। माँ से नहीं रहा जा रहा भाई। हाँ तो माँ बोली कि थोड़ा बोल बारिश कंट्रोल में आ गई, तब तक बोल माँ जी एक भारी घास खिलाएगी नहीं। चल ठीक, तब जल्दी आन तब, ठीक है। हाँ तो चलो भाई, भैजी तो रात को यहीं थे, सुबह निकल गए थे अपने घर के लिए। बाकी भैजी तैयार होके आ रखे हैं। तो भैजी आज उत्तरकाशी जा रहे हैं? हाँ यार, आज उत्तरकाशी जाऊंगा। हाँ असल में माँ जी का फोन आया है कि आज घी संग्रांद है। हाँ हाँ टेक्टा। हाँ हाँ। और उसमें ऐसा कि रात को पितरों के लिए हाँ पथूड़ और पापड़ जो भी नई सब्जी होती है नए पकवान हाँ सारे रखते हैं छत के ऊपर। पितरों के लिए रखा जाता है। सही बात है। तो यहाँ पे तो संभव नहीं है क्योंकि मकान खुला हुआ है। सही बात सही बात सही बात। वहीं आप दोगे और आप ही अपने हाथ से दोगे। क्यों? चलो खाना खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो चलो। उसके बाद मौसम भी अभी ठीक है, उसके बाद भैजी भी तब तक उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। क्यों? चलो भाई फटाफट भचकाते खाना। बाकी अनीता भी तैयार है खाना देने के लिए। जाइए सर, खाना दीजिए। तो बहुत सेवा करती है। बहुत सेवा भाई। जिस घर में जाएगी वो नर्क मतलब वो स्वर्ग होगा भाई। नहीं नहीं मजाक करो, पर स्वर्ग होगा। क्यों? हाँ हाँ। अब देखो नर्क हो चाहे स्वर्ग हो, वो इसी धरती पे है भाई, इसी जन्म में। मरने के बाद तो किसको क्या पता क्या होता है। लेकिन हकीकत ये है कि नर्क स्वर्ग आपके हाथ में है भाई। क्यों भाई जी? जिस घर में कलेश होता है वो साक्षात नर्क ही है आज की डेट में। वहाँ पे आप जाओ तो भाई साहब आप 2 घंटे 1 घंटा आधा घंटा आप टिक नहीं सकते। अलग सी वाइब्स आती है वहाँ पे नहीं भाई, नेगेटिव एनर्जी फुल होती है ना। सही बात। जहाँ प्यार प्रेम है, शांति है, तो भाई साहब वही स्वर्ग है। है। सही बात है भाई। और अपन की लाइफ में तो प्यार प्रेम शांति हमेशा रहती है भाई। तो कुल मिला के मैं स्वर्ग में हूँ। एक्स्ट्रा प्यार प्रेम है। अच्छा क्या बोलते हो यार तुम कसम से। खाना खाते सीधे अब। तो समय अभी दिन की 3 बज रहे हो। फाइनली मस्त करके गर्मा गर्म खाना भी खा लिया है। और बाकी भाई अनीता ने मस्त खाना बना रखा था भाई। क्या बोलते हो भाई? गर्मा गर्म जैसे आपने बोला तो मुझे चाय की फीलिंग आई। अच्छा चाय बनाई जाए एक? नहीं यार, लेट हो गई। नहीं जाने से पहले एक चाय। बारिश नहीं तो आप याद करो ज्यादा बोली। पता क्या भैजी आसानी से नहीं जाएंगे। भैजी को चस्का लगे तेरे हाथ के स्वाद का सही में। और इसके हाथ से जो भी खाता है फैन हो जाता है भाई। क्यों? देख खाना खाए 15 मिनट भी नहीं खाए हुए, फिर चाय पीने का मन बना दे। और बाकी यहाँ की बात क्या है तो मस्त करके शेरू भी यहाँ पे सो रखा है और चौक भी भाई ठीक ठाक सूख गया है। तो चलो भाई अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता। अरे सीधी गर्दन ऐसे चल पड़े हैं। तो अनीता बोल रही भाई कि तारीफ करो, बोल बाकी जो मर्जी बनाना है बोल दो मेरे लिए, बस तारीफ करते रहो। क्यों? तारीफ तो बनती है यार। बनती है एकदम इतने जल्दी यार 5 स्टार वाला स्वाद मिल रहा है यहाँ। तो चलो भैजी तैयारी हो गई उत्तरकाशी जानी, तो कल मिलते हैं। कल आओगे? ठीक है ठीक है। अगर सपोज कल नहीं आ पाया मैं हाँ तो एक राउंड थोड़ा सा हमारे यहाँ चले। हाँ ठीक है, मैं देखने जाऊँगा। ठीक है देख लेना वहाँ पे। ठीक 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 है, बेफिक्र रहो। ठीक है भाई जी, ठीक है। तो चलो भाई भैजी भी चले गए उत्तरकाशी, क्योंकि आज उनका जाना बहुत जरूरी था। नहीं तो आज भी वो यहीं रह रहे थे। बाकी सुबह से तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा धूप की किरण भी दिखाई दे रही है। जाते जाते भगवान सूर्यदेव भी दर्शन दे रहे हैं। और आजकल के मौसम का पता ही नहीं चल रहा भाई। रात से दिन भर तक तो बारिश हो रही है, लेकिन अचानक से फिर थोड़ी देर के लिए धूप भी निकल रही है। ऐसी में ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा होता है, क्योंकि दिन भर जिन पहाड़ियों ने पानी पिया हुआ रहता है, जब उन पे धूप की किरण पड़ती है तो फिर उसके बाद जो मिट्टी के अंदर से भाप बाहर निकलती है, तो उसी वजह से बहुत सारे पहाड़ धंस जाते हैं। तो चलो भाई दिन के 3:30 बज रही है और मुझे अंदर कमरे में माँ की आवाज भी बाहर से सुनाई दे रही थी। तो यानी कि माँ जी भी आ गई है। और अभी तो मौसम को देख के लग नहीं रहा कि सुबह से इतनी भयंकर बारिश हो रही थी होगी। और ठीक सामने से देखो भाई माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। अब देखिए जी, जो मैंने कहा कि बारिश में हमारे मकान के ऊपर ठीक यहाँ वो खाला है, और देखो उस खाले से अभी भी देखो भाई पानी थोड़ा थोड़ा करके आ ही रहा है। तो ये जो पानी आता है पूरे रास्ते के द्वारा आता है नीचे,
जबकि मौसम अभी ठीक है, बारिश भी नहीं हो रही है। लेकिन वही कि थाले में जब पानी आता है तो उसके बाद बहुत देर तक आता रहता है। चलो भाई, माँ भी आ गई टाइम से, अच्छी बात है। मैंने तो सोचा कहीं भीग के ना आए माँ। और शेरू वहीं पे सो रखा, वो तो टस से मस नहीं होगा अपनी जगह से। ऐसा जैसे ही माँ आ जाती है वैसे ही मधुली, काजल और सबको पता चल जाता है कि माँ जी आ गई। अब देखो भाई, अंदर से इनकी नजर लगी हुई है माँ को देखने पे। बाकी देखिए जी, माँ जी ने अभी एक घास की भारी लाई और फिर बोल रही कि मैं फिर जा रही हूँ बोल 2 पूरी घास के लिए। माँ ने ये अखरोट अभी गौशाला की तरफ ढूंढा, क्योंकि गौशाला के बगल में जो हमारा अखरोट का पेड़ है उस पर तो अखरोट है नहीं, लेकिन 1-2 अखरोट वहाँ पे गिरे हुए थे तो माँ ने वहाँ पे भी ढूंढा एक। तो माँ बोल रही आसमान वाला भी साफ है, तो इसीलिए वाला अभी थोड़ा और घास लेके आती हूँ। हालांकि वो घास भाई 2 दिन नहीं चलता भाई, एक ही दिन में खत्म हो जाता है। शेरू देखो मस्त करके वहाँ दीवार के ऊपर सो रखा। शेरू क्या बात है भाई, तेरी भी घोड़े मरोड़ हो गई। तो मैंने शेरू को बुला दिया, शेरू अब जाके यहाँ पर लेट गया भाई। इससे पहले वहाँ दीवार के ऊपर सो रखा था। अब ऐसा होता है जब ये दीवार के ऊपर सोता है या गेट के बाहर पे सो जाते तो बहुत सारे लोग होते हैं जो डर जाते हैं, इस वजह से मैं इसको अंदर बुला देता हूँ। तो चलिए जी, रात की लगभग 8 बज रही है और अभी अनीता मस्त करके खाना बना रही है। और खाने में क्या बना रही है, यानी कि सबसे पहले पितरों को चढ़ाया जाएगा खाना। आज है घृत संक्रांति, यानी कि टेक्टा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। यहाँ पे बन रहा है पिंडालू, जिसको हमारी लोकल भाषा में पथुड़ बोलते हैं। क्या क्या बनाया आज? बाद में दिखाऊंगी सब। बाद में दिखाएगी ना, एक बार बता दे क्या क्या बनाया। जोर से बोल। ये पथुड़ और खीर ये पूरी पूरी। समझाओ। अच्छा पूरी, और साथ में घर की जो ककड़ी है वो भी नहीं। हाँ तब तो थोड़ी बाद में दिखाऊंगी। हाँ चल ठीक है ठीक है। तो ये थाली में सारा खाना रख रही है, उसके बाद बताइए क्यों। और यहाँ की बात किया तो माँ जी अपनी बुआरी से बात कर रही है, यानी कि अभी अंकिता से बात चल रही है माँ जी? हो रही बात बुआरी से? चलो करो करो बात करो। और बाहर तो भाई अंधेरा हो गया और बाकी जितनी भी स्ट्रीट लाइटें सारी ऑन हो गई है। ठीक सामने वाली जो लाइट है वो तो खराब हो रखी है, इस वजह से वो लाइट ऑन नहीं हो रही है, लेकिन बाकी जो और लाइट है वो सब ऑन हो गई है। तो चलिए जी, सारा खाना बन के तैयार हो गया और सबसे पहले जो खाना है पितरों को चढ़ाया जाएगा, चढ़ाएगी माँ जी अपने हाथ से। चलो माँ जी। तो ये जो खाना है इसको छत के ऊपर रखते हैं और साथ में जो छिलके हैं यानी कि चीड़ के पेड़ की लकड़ी है उसको जलाया जाता है साथ में, ताकि उजाला हो वहाँ पे। आराम से है। अब देखिए जहाँ पितर के लिए खाना रखा जाता है वहाँ पे पहले गोबर से उसकी लिपाई पुताई होती है। इस थाली में सारा पकवान बना के रखा हुआ है और ये थाली आज की रात यहीं पे रहेगी। और साथ में यहाँ पे आग जलानी पड़ती है, हम इसको अपनी लोकल भाषा में छिलका बोलते हैं। ये होती है चीड़ के पेड़ की लकड़ी। बाकी ये जो हमने यहाँ पे अभी खाना रखा हुआ है ये सिर्फ दादा और दादी के लिए रखा हुआ है, यानी कि हमारी पितर तो वही हैं अभी, मतलब पिताजी और ताऊ जी की पितर हैं वो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें भी चाहिए। पिछली बार तक तो हम दादाजी के लिए रखते थे, लेकिन इस बार हमने दादी के लिए रखा क्योंकि दादी हमारे बीच में नहीं है, तो दादी को हम अब पितर के रूप में पूछते हैं, यानी कि दादाजी के साथ दादी जी भी ऐड हो गए। अब काफ़ी भावुक पल होता है कि हमारे साथ इंसान कुछ समय पहले था और आज हम उनके लिए ऐसे प्रसाद रख रहे हैं यहाँ पे। यही ज़िंदगी की हकीकत है कि इंसान को एक बार यहाँ से जाना होता है और ऐसे ही उनके लिए प्रसाद रखना पड़ता है भाई। तो ये हमारी पहाड़ों की पुरानी संस्कृति है जो आज भी जिंदा है भाई हमारे पहाड़ों में। और मान्यता ये भी कि जिनके घरों में आज पितरों के लिए खाना नहीं रखा जाता है, मतलब सबसे बड़ा पाप होता है वो। तो यही कि जिनके घर में पितरों के लिए खाना रखने वाले हैं वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो हमने अपने दादा और दादी के लिए यहाँ पे खाना रख दिया है। तो मान्यता ये है कि आज के दिन पितर धरती पे आते हैं, ये जो प्रसाद इसको चख के फिर स्वर्ग के लिए चले जाते हैं। चलिए जी, ये थाली आज इसके ऊपर ऐसे रहेगी और साथ में उजाले भी यहाँ पे जलता रहेगा। और हम यहाँ से अब नीचे चलते हैं। बताओ भैया, पितरदेव आएंगे फिर इनको ना चख के जाएंगे। सही बात है भाई, हमारे पहाड़ों में ये मान्यता है कि पितरदेव आ जाएंगे और रात को इनको चख के फिर स्वर्ग की ओर चले जाएंगे, तो इसीलिए थाली यहीं पे रहेगी आज। चलो हम तो चलते हैं यहाँ से अब। ये काफ़ी भावुक पल होता है भाई। कहाँ कुछ साल पहले दादी हमारे साथ थी, दादाजी हमारे साथ थे और आज उनके लिए हम ऐसा खाना रख रहे हैं वहाँ। यही ज़िंदगी की हकीकत होती है भाई, कुछ भी लेके नहीं जाना होता है। हमारे दादा दादी ने घर बना रखा था, वो घर यहीं छूटा हुआ है, जो भी कमाया था वो सब यहीं छूटा हुआ है। सिर्फ उनके साथ उनका कर्म गया, उनका व्यवहार गया और कुछ नहीं गया। और यही गया कि आज हम उनके लिए पितृ भोग रख रहे हैं वहाँ पे।
यही क्या भाई। और ये त्योहार हर साल हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है। तो चलिए जी, जो भी हमने खाना था पितरों के लिए वहाँ छत के ऊपर रख दिया है, तो हम भी अब खाना खा लेते हैं। सबसे पहले जो खाना बनता है पहले पितरों के लिए रखा जाता है, तो अब जाके हम खाना खा सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बावड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और एक चीज और बता देता हूँ, आंखों में आंसू आ रहे हैं, बंद कर दे भैया यार, मत रो ना। दादी, ओ दादी, उठ जा। क्या हुआ दादी? जुकाम लेगी? ए हे, जुकाम लेगी दादी, दवाई दे। चल। ए हे, तो दोस्तों आज मेरी दादी को थोड़ा बुखार आ रहा है। क्या हुआ दादी, तेरे को बुखार आ गया? बुखार, दादी को बुखार आ गया है और दादी के लिए मैं दवाई लाऊंगा। आज दवाई लाऊंगा तेरे लिए, ठीक दादी? है जाली माजी पाड़ों की खैरी, कानी किस्मत रे होली मेरी। बाकी चलो भाई, दादी ने चाय पी ली, लेकिन दादी का जो हाथ है पूरा वाइब्रेट हो रहा भाई। दादी कानी तू पछाड़ में लगी तेरे बाबा में कू में गोलू में। हाँ चलो भाई, दादी पहचान रही, नहीं तो सुबह नहीं पहचान पा रही थी। कल रात में दादी से मिला और सुबह बोल रही कि तू कब आया है, याद है नहीं रहने। चल ठीक है भाई, चलो ठीक है। बस बाकी दादी का थोड़ा ये लाल लाल और काला काला हो रखा भाई यहाँ पे।